सुनो सुनो, आज सिंधी कारवां में हम चलेंगे उल्लासनगर की गलियों में। वहाँ का एक स्ट्रीट फूड हम बनाने जा रहे हैं। दाल पकवान के बारे में तो सब लोग जानते हैं, पर क्या कभी आपने दाल मूंग के बारे में सुना है? अगर आप उल्लासनगर से नहीं है, नॉन सिंधी है, तो शायद आपके लिए ये डिश नहीं हो। तो दाल मूंग कोकी एक डिश है जो वहाँ पे स्ट्रीट फूड करके मिलता है। ये है मूंग, चना और येलो मूंग की दाल, और उसके साथ हम लोग घर पे बनाते हैं ये कोकियाँ। तो ये ना एक प्रोटीन पैक्ड हमारा एक वर्सेटाइल ब्रेकफास्ट है जिसे हम सिंधीज रेलिश करते हैं। दाल मूंग के साथ साथ ना आज हम दाल सैंडविच की भी रेसिपी जानेंगे। ये ना उल्लासनगर का एक स्ट्रीट फूड है। कोकी के लिए जो दाल मूंग बनते हैं ना, उसी में ब्रेड को डिप करके इस सैंडविच को बनाया जाता है और काफ़ी सारे अलग अलग कंपोनेंट्स इसके ऊपर सर्व किए जाते हैं। सारी डिटेल रेसिपी मैं आपको बताने जा रही हूँ। और ये दाल मूंग सैंडविच ना इतना वर्सेटाइल, इतना हेल्दी है, प्रोटीन पैक्ड है, क्योंकि आपने अलग अलग तरीके के बहुत सारे सैंडविचेस ट्राई किए होंगे। अगर आप नॉन सिंधी है ना, आई एम श्योर आपने कभी इस तरह का सैंडविच नहीं खाया होगा। तो ये सिंधी सैंडविच बनाना एक बार तो बनता है। चलिए इसकी डिटेल रेसिपी जानेंगे। तो सबसे पहले दाल मूंग के लिए हमें दाल बनानी है। दाल के लिए हमें चाहिए 3 अलग अलग तरह की दालें। ये है येलो मूंग दाल, और ये है हरी मूंग और चना दाल। मैंने ये तीनों दालों को 2-2 घंटे के लिए भिगा दिया है। आप चाहें तो ज्यादा भी भिगा सकते हैं, चना दाल और मूंग दाल को। अब हमें करना क्या है, जब स्टॉल पे हम लोग लेने जाते हैं ना उल्लासनगर में, तब ये पकवान वाली दाल अलग रहती है। ये ग्रीन वाले मूंग जो है उसे प्याज और टमाटर की ग्रेवी में बनाया हुआ अलग रहता है, और एक ये सूपी कंसिस्टेंसी की पतली येलो मूंग दाल अलग रहती है। तो जब हमें वो सर्व करते हैं दाल मूंग कोकी के लिए, तब ये तीनों दालों का एक कॉम्बिनेशन बना के एक एल्यूमिनियम फॉइल के पॉट में हमको सर्व करके देते हैं। तो आज हम इसे घर पे बना रहे हैं, तो मैं 3 अलग अलग दालों का प्रिपरेशन बनाऊंगी, पर मैं यहाँ पे मूंग और चना दाल को कंबाइन कर दूंगी ताकि हमारे लिए प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाएगा। और ये जो येलो मूंग दाल है, ये मॉइस्चर देने का काम करेगा, इसको थोड़ा पतला ही बनाना है, तो इसे हम अलग से कुक करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुकर में तीनों दालों को प्रेशर कुक कर लूंगी। इसकी प्रोसीजर हम देख लेते हैं। तो अभी हम मूंग दाल को पहले बॉईल करने के लिए डालेंगे। तो कुकर में हमें दाल ट्रांसफर कर देनी है। मूंग दाल को ना गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो हम सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें मिला के बस इसको 1 विसल आने तक पका लेंगे। मेरी 1 कप मूंग दाल है, तो इसमें तकरीबन मैं 1.5 कप जितना पानी डाल रही हूँ। अब इसमें जाएगा नमक, थोड़ी सी हल्दी और हरी मिर्च, बस। अब सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे चना दाल और मूंग के लिए रिपीट करेंगे। ये एक्चुअली ना दोनों को साथ में पकाना एक शॉर्टकट है, और वैसे ही हमें तीनों चीज़ों को मिक्स करके खाना है। अब ये चना दाल और मूंग को हमें थोड़ा ज़्यादा पकाना है, तकरीबन 4 से 5 विसल के लिए हम पकाएंगे, तो इसमें पानी का क्वांटिटी भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अब ये दोनों मिला के 2 कप है, तो मुझे यहाँ पे 2.5 कप जितना पानी डालना है, क्योंकि इसका कुकिंग टाइम ज़्यादा है। अब मैं इसे भी फ्लेम पे लगा दूंगी। तो चलिए हम चना दाल और मूंग को चेक कर लेते हैं, ये पक चुके हैं या नहीं। परफेक्ट, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे कंसिस्टेंसी देखिए, ये दाल पूरी तरह से गली भी है, पर इसका बाइट अपना बाकी है। वैसे ही मूंग भी है। अब हमें क्या करना है ना, इससे ना हमें इसे लकड़ी के मथनी या घोटनी से इस तरह से दाल को घोट लेना है। पूरी तरह से स्मैश भी नहीं होनी चाहिए ये दाल, और इसमें अपना एक बाइट भी बाकी रहे, वैसा हमें उसे घोटना है। परफेक्ट। तो ये इस तरह की कंसिस्टेंसी दाल की रहेगी। अब इसमें मैं थोड़ा और गर्म पानी मिला देती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। अब मैं इसमें गर्म पानी मिला रही हूँ। ये देखिए, इस तरह की दाल की ये कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। अब इसे हम मसाले में मिलाने के लिए मसाला रेडी करेंगे। अब मूंग दाल और चना दाल के तड़के की तैयारी हम कर लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा। अब जैसे ही जीरा चटकने लगे, इसमें हम डाल देंगे लहसुन, और लहसुन के साथ ही हमें डाल देना है प्याज। दोनों को साथ में ही हमें हल्का गुलाबी होने तक पकाना है। मीडियम आंच पे हमें इत्मीनान से इस प्याज को पकाना है, और ये इक्वली पकना चाहिए, इसे बिल्कुल छोड़े नहीं, स्टर करते रहें। अब देख सकते हैं आप, ये हल्का गुलाबी हो चुका है प्याज। अब इसमें हमें डालना है ग्रेटेड जिंजर,
और थोड़ा सा और जिंग देने के लिए यहाँ पे हरी मिर्च भी डाल रही हूँ मैं। इसको हम हल्का सा पका लेंगे जब तक इसका कच्चापन चला जाए। अब मैं फ्लेम को कम कर दूंगी और यहाँ पे हम मसालों को मिलाना शुरू करेंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले डाल रही हूँ हल्दी, लाल मिर्च, ये कश्मीरी वैरायटी है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। इसके साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे धनिया पाउडर, काली मिर्च, आमचूर पाउडर, चाट मसाला और इसे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है मसालों को। यहाँ पे ना आप फ्लेम को कम ही रखें ताकि मसाले जले नहीं। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने तेल का प्रोपोर्शन ना काफ़ी कम रखा है क्योंकि अब इसमें हम घी मिलाएंगे। अब ये मसाले, अदरक, लहसुन, प्याज की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसी स्टेज पे हम मिला देंगे यहाँ पे टमाटो प्यूरी। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए थे, इसके साथ यहाँ पे मैंने 3 टमाटर की प्यूरी ली है। अब फ्लेम को हम बढ़ा देंगे और इन टमाटर को ना हमको तब तक पकाना है जब तक पूरी तरह से इसका मॉइस्चर इवेपोरेट नहीं हो जाता है। तो हमें कंटिन्यूस इसको पकाना है। इस स्टेज पे ना हम यहाँ पे नमक भी डाल देंगे ताकि टमाटर ना फटाफट कुक हो जाए। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये तेल हल्का हल्का छूटना शुरू हो गया है। इसका मतलब हमारा टमाटर पूरी तरह से पक चुका है। अब इसमें हम मैश की हुई दाल मिला देंगे। जब भी उल्लासनगर विजिट करें वहाँ की गलियों में हर चप्पे चप्पे पे आपको इस तरह के नाश्ते खाने को मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूंगी अपनी इस सीरीज में जितना हो सके मैं सारे इस तरह के जो स्ट्रीट फूड हैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। यहाँ पे ये दाल मुझे काफी गाढ़ी लग रही है तो हम इसमें थोड़ा गर्म पानी मिला के इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे इसी स्टेज पे मैं एक बड़ा चम्मच भर के इसमें घी मिला रही हूँ। ये घी ना इस दाल की टेस्ट को और एनहेंस कर देगा। कम आंच पर इस दाल को कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए उबालना है ताकि ये सारे मसाले जो है और दाल जो है वो आपस में मिल जाए और एक यूनिक सा टेस्ट आपको मिल पाए। बीच बीच में इसे स्टर करते रहें। अब दाल हमारी अच्छे से उबल चुकी है, परफेक्ट कंसिस्टेंसी है ये दाल की। अब इस स्टेज पे हम इसमें मिला देंगे गरम मसाला। ये सिंधी गरम मसाला है, इसकी क्वांटिटी अच्छी ही रखें यहाँ पे। ये सिंधी गरम मसाला हमारा इतना वर्सेटाइल होता है कि ये हमारे कुजीन में जो नॉनवेज खाने वाले हैं, चिकन मटन से लेके हर चीज में यह एक ही गरम मसाला यूज करते हैं। अगर आपको ये गरम मसाला की रेसिपी जाननी है तो मुझे कमेंट्स में रेसिपी लिख के भेजें, मैं जरूर आपके साथ इस गरम मसाले की रेसिपी भी शेयर करूंगी। अब हमारे सारे कंपोनेंट्स रेडी हैं, हम दाल मूंग को असेंबल कर लेते हैं। अब हम मूंग दाल को भी चेक कर लेते हैं। परफेक्टली कुक्ड दाल है ये। पतली स्लरी या सूपी कंसिस्टेंसी कैसी रहती है वैसा इसको बनाना है क्योंकि मूंग की जो हमने दाल बनाई है वो गाढ़ी है, जो ग्रीन मूंग और चने की बनाई है। तो इसे हमें पतला रखना है ताकि ये ना हमारी जो डिशेस है उनको मॉइस्चर देगा। इसमें मैं गर्म पानी मिला के इसे और घोटूंगी। जब भी आपको इस तरह से दालों में पानी मिलाना पड़े ना, कोशिश करें गर्म पानी ही मिलाएं आप। अब देख पा रहे हैं बिल्कुल ब्लेंड हो चुकी है ये दाल। कोशिश करके इलेक्ट्रिक ब्लेंडर नहीं घुमाए इसमें ताकि इसकी जो ये कंसिस्टेंसी हमें मिली है ना ये बिल्कुल वैसी ही रहे। फाइनल सर्विंग के लिए और टॉपिंग्स के लिए हमें चाहिए ग्रीन चटनी, जिसकी डिटेल रेसिपी आपको नीचे कैप्शंस में मिल जाएगी। इसके साथ है सिरके वाली प्याज, सिरके वाली मिर्ची, बॉइल्ड बीटरूट के स्लाइसेस और बॉइल्ड पोटैटो जिसके ऊपर मैंने चाट मसाला और ब्लैक पेपर लगा दिया है। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे दाल सैंडविच। ये मैंने ब्रेड की एक स्लाइस ले ली है यहाँ पे। अब ये स्लाइस को हम अच्छे से दाल से कोट कर लेंगे। अब इस पे हम बॉइल्ड पोटैटोस और बीटरूट डालेंगे। दूसरा स्लाइस भी इसके ऊपर रख दूंगी। अब इसके ऊपर हम डालेंगे ये येलो वाली दाल, और ये वाली दाल हमें बहुत अच्छे से डालनी है ताकि सैंडविच का मॉइस्चर इंटैक्ट रहे। अब इसे हम अलग अलग कंपोनेंट्स के साथ गार्निश करेंगे। उल्लासनगर अगर आप जाते हैं ना तो ये वाली सैंडविच आपको हर गली हर नुक्कड़ पे मिल जाएगी। अब इस पे मैं डालूंगी चटनी। अब बारी है प्याज की। जिंग देने के लिए ये सिरके वाली मिर्च, ये संभाल के डालें, हर कोई ये मिर्च प्रेफर नहीं करता है। और डाल देंगे हम सेव। तो है ना ये यूनिक सी रेसिपी।
डू ट्राई दिस रेसिपी, क्योंकि ये रेसिपी ना दाल पकवान और दाल मूंग कोकी से बहुत ही अलग है। इस तरह का सैंडविच आपने शायद ही कभी खाया हो। दाल मूंग को असेंबल करने के लिए सबसे पहले ये थिक वाले मूंग हम लेंगे। अब इस पे डालेंगे हम ये मूंग की दाल। मैं जब भी अपने उल्लासनगर के रिश्तेदारों के यहाँ जाती हूँ ना, तो वहाँ पे ये दाल मूंग का एक कंटेनर, मतलब एक पार्सल रेडी बाहर से आ जाता है और घर पे इसके साथ बनाई जाती है सिंधी कोकियाँ। तो हम लोग जब भी जाते हैं तो ये वाला ब्रेकफास्ट ज़रूर रेलिश करते हैं। इसको आप अपने हिसाब से कैसे भी गार्निश कीजिए। थोड़ा सा इसमें हम सिरके वाली मिर्ची भी डाल देंगे और ये सिरके वाली प्याज। अब इसके साथ हम सर्व करेंगे कोकियाँ। तो देखिए मैंने सर्व कर दिया है दाल मूंग कोकी। ये है दाल मूंग और ये है कोकी, सिंधी कोकी, वर्ल्ड फेमस सिंधी कोकी, जिसे मैंने प्याज के साथ बनाया है। इसकी डिटेल रेसिपी जानने के लिए आप सीरीज में बने रहिए। मैं कोकी की रेसिपी भी आपको अगले एपिसोड्स में बता दूंगी। ये रेसिपी फॉलो करें और परफेक्ट दाल मूंग कोकी घर पर बनाकर खाएं।